हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें हमने एसक्यूएल बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट किया है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वेरीज लिखना, अलग अलग तरह की कंडीशन से अप्लाई करना, ये सब कुछ हमने बेसिक वाले पार्ट में कंप्लीट किया है। आज से एडवांस वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट। कंस्टेंट होता क्या है, कंस्टेंट डेटाबेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप्स का होता है और हम इसको किस तरीके से अपने टेबल्स पर या डेटाबेस पर यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली इस लेक्चर में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है। ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, लॉन्ग हो जाए, क्योंकि इसमें जितने टाइप की कंस्टेंट है वो सभी हम एक सिंगल लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, विद एग्जाम्पल, विद थ्योरी, विद प्रैक्टिकल, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्टेंट होता क्या है। ठीक है। व्हाट इज कंस्टेंट? कंस्टेंट को बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। कंस्टेंट्स मींस कंडीशंस। जब भी हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं या टेबल्स क्रिएट करते हैं तो उस टेबल्स पर हम अलग अलग तरह की कंडीशन से अप्लाई करते हैं और रूल से अप्लाई करते हैं। तो रूल्स आर कंडीशंस दैट आर अप्लाइड ऑन द डेटाबेस, जिनको हम अपने डेटाबेस पर अप्लाई करते हैं टू अवॉइड इनवैलिड और इलीगल डेटा एंट्री इन द टेबल। जो भी टेबल हम क्रिएट करेंगे उस टेबल के अंदर हम इनवैलिड या इलीगल टाइप का कोई भी डेटा हम अवॉइड करना चाहते हैं, डेटा डुप्लीकेसी को अवॉइड करना चाहते हैं, नल वैल्यू पर अलग अलग तरह की कंडीशंस लगाना चाहते हैं। ठीक है। दो टेबल के बीच में रिलेशन को डिफाइन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें अलग अलग रूल्स होते हैं जिनको हम कंस्टेंट बोलते हैं, उन्हीं को कंडीशंस बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं हमको एक टेबल्स क्रिएट करना है और उस टेबल के अंदर हम अलग अलग फील्ड्स लेते हैं, लाइक स्टूडेंट आईडी आपको लेना है, नेम आपको लेना है, क्लास लेना है। तो जितने भी फील्ड्स हम क्रिएट करेंगे इन पर हम कंडीशन से अप्लाई करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम चाहते हैं कि स्टूडेंट आईडी में डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, दो स्टूडेंट्स का स्टूडेंट आईडी सेम नहीं होना चाहिए, या हमें स्टूडेंट नेम पर कंडीशन अप्लाई करना है, कोई रूल सेट करना है कि स्टूडेंट आईडी में नल वैल्यू नहीं जाना चाहिए, जब भी हम इसमें कोई डेटा इंसर्ट करते हैं उस समय हमको वैल्यू इसमें इंसर्ट करनी ही है। इस तरीका हम कंस्टेंट यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, मतलब कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। या एज पर हमको कंडीशन लगाना है, एज पर कोई लिमिट सेट करना है, ग्रेटर देन 18 हो तभी इंसर्ट होना चाहिए, या लेस देन 15 हो तब इंसर्ट होना, कोई भी कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम कंस्टेंट की हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई टेबल है जिसमें हम अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय हम डुप्लीकेसी को अवॉइड करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 102 जो रिकॉर्ड है वो 2 टाइम्स यहाँ पर इंसर्टेड है, 2 बार यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, मतलब ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। ठीक है। तो इस तरह की डुप्लीकेसी हम अपने टेबल्स के अंदर रोकना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, तो किसको यूज करें, हम कंस्टेंट को यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कंस्टेंट होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कंस्टेंट बेसिकली जो होता है ना वो डेटा एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है। कंस्टेंट के द्वारा हम डेटा एक्यूरेसी कर सकते हैं, एक्यूरेट डेटा यूज करेंगे। सेकंड होता है कंप्लीटनेस, थर्ड होता है ऑर्गेनाइज्ड एंड डेटा कंसिस्टेंसी। तो ऑर्गेनाइज्ड डेटा हमें करना है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा हमको चाहिए, कंप्लीट डेटा हमको चाहिए, डेटा कंसिस्टेंसी को इम्प्लीमेंट करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मेकिंग मोर देन वन कॉपीज ऑफ द सेम डेटा। तो जब हम मोर देन वन कॉपीज सेम डेटा की क्रिएट करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो कॉपीज वहां पर क्रिएट हो रही हैं वो कॉपी सेम होना चाहिए, अलग अलग सर्वर पर हम डेटा को डाल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हर जगह पर जहां पर भी हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वहां पर सेम डेटा यूज होना चाहिए, डेटा में किसी भी तरह का मिसमैच नहीं होना चाहिए, वो डेटा कंसिस्टेंसी होता है। तो किसी भी इसी तरह की अलग अलग तरह की कंडीशंस हम डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं, टेबल्स पर अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्टेंट। ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है हमारे लिए। अब अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्टेंट, कितने टाइप के कंस्टेंट्स होते हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ कंस्टेंट में सबसे पहला आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉट नल कंस्टेंट। नॉट नल का मतलब होता है कि जब भी हम टेबल के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो हमें वहां पर नल पर कंडीशन कोई अप्लाई करना है, तो वहां पर नॉट नल कंस्टेंट को यूज किया जाता है। सेकेंड वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिक कंस्टेंट। यूनिक कंस्टेंट मतलब होता है कि डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, वहां पर सेम टाइप की दो वैल्यूज नहीं होना चाहिए, वहां पर हम यूनिक कंस्टेंट को यूज करते हैं। प्रैक्टिकली सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड हम देखने वाले हैं प्राइमरी की कंस्टेंट, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फॉरेन की कंस्टेंट, चेक कंस्टेंट, और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफॉल्ट कंस्टेंट। ठीक है। ये वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे, लेक्चर को कंप्लीट अटेंड करेंगे तो आई एम श्योर कि आप कंस्टेंट अप्लाई करना सीख जाएंगे, कंस्टेंट पर काम करना सीख जाएंगे, और उससे रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो आप प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे। ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नॉट नल कंस्टेंट। नॉट नल कंस्टेंट होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं और उसके बाद में हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, नॉट नल कंस्टेंट में नॉट नल कंस्टेंट का मतलब होता है यूज टू स्टॉप ब्लैंक आर नल वैल्यूज इन द कॉलम। मतलब जब भी हम किसी टेबल के कॉलम में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो उन वैल्यूज को हम नल नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसमें नल वैल्यू नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू उसमें इंसर्ट होनी चाहिए। वो आपका कहलाता है नॉट नल कंस्टेंट। मतलब कॉलम की वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, वो नॉट नल कहलाता है। ठीक है, इट इज यूजफुल व्हेन देयर मस्ट बी अ वैल्यू और डेटा इन द सिलेक्ट कॉलम। जब भी हम जो भी कॉलम आपने सिलेक्ट किया है उसमें आपकी वैल्यू होना ही चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो जिस कॉलम पर हम नॉट कंस्टेंट को अप्लाई करेंगे, देखिए जितने भी कंस्टेंट हैं उन कंस्टेंट को हम किसी न किसी कॉलम पर अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो कॉलम लेवल कंस्टेंट्स होता है और एक टेबल लेवल कंस्टेंट होता है। ठीक है, दो तरह के कंस्टेंट्स होते हैं, कॉलम लेवल कंस्टेंट होता है, टेबल लेवल कंस्टेंट होता है। सिंगल कॉलम पर जब अप्लाई किया जाता है तो वो कॉलम लेवल कंस्टेंट होता है, और जब उसको मोर देन वन कॉलम्स पर हम अप्लाई करते हैं तो उसको टेबल लेवल कंस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी न किसी कॉलम पर हम कोई ना कोई कंस्टेंट अप्लाई करेंगे, तो जब उस कंस्टेंट को अप्लाई किया जाएगा तो नॉट नल मतलब उसके अंदर वैल्यू होनी ही चाहिए, वो आपका नॉट नल कंस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा ये कंस्टेंट हम कब अप्लाई करेंगे, जब हम टेबल क्रिएट करेंगे। जब हम टेबल में क्रिएट कमांड चलाते हैं उस समय हम कंस्टेंट अप्लाई करेंगे, या फिर हम अल्टर कमांड चलाते हैं तब हम कंस्टेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्रिएट कमांड में। एग्जाम्पल के लिए इसका एक सिंटेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप और नॉट नल। तो जो भी कॉलम है, जिस कॉलम पर हमको नॉट नल अप्लाई करना है, जिस कॉलम में हम चाहते हैं कि वैल्यू होनी चाहिए, उस कॉलम की डेटा टाइप के बाद में हमें सिर्फ नॉट नल लिखना है। तो नॉट नल क्या करेगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम पर ये वाला कंस्टेंट अप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट इन्फो, हमको स्टूडेंट इन्फो टेबल क्रिएट करना है और इसमें आईडी हमने लिया, इंटीजर डेटा टाइप है, नॉट नल हमने लगा दिया। अगर हम यहाँ पर नॉट नल नहीं लगाते हैं तो इसमें जब हम इंसर्ट कमांड चलाएंगे तो इसमें नल वैल्यू जा सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट की जाए। लेकिन अब हमने यहाँ पर नॉट नल कंस्टेंट अप्लाई कर दिया है, तो नॉट नल कंस्टेंट अप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम इस टेबल के अंदर इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे उस समय आईडी को नल नहीं छोड़ा जा सकता, मतलब इसमें वैल्यू आपको इंसर्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने नेम जो फील्ड लिया है उस पर भी आपने नॉट नल को अप्लाई किया हुआ है, मतलब इसमें भी आपको वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। एड्रेस है, इस पर हमने कोई भी कंस्टेंट अप्लाई नहीं किया है। क्लियर, तो ये नॉट नल का सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, इसका एक सिंटेक्स हो गया। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एसक्यूएल के अंदर ये जो भी टेबल हम क्रिएट करेंगे उसमें किसी भी कॉलम पर नॉट नल कंस्टेंट कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर आपको लिखना है एसक्यूएल प्लस और अपने यूजर, जो भी यूजर है उससे आपको कनेक्ट होना है, जो भी यूजर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया टेस्ट, यूजर नेम है, पासवर्ड हमने जो भी लास्ट टाइम दिया था एडमिन। देखिए कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर हमको कोई टेबल क्रिएट करना है, तो कंस्टेंट कब अप्लाई करना है, जैसा मैंने बताया कि जब हम टेबल क्रिएट करेंगे उस समय हम कोई भी कंस्टेंट अप्लाई करेंगे, या फिर अल्टर कमांड के द्वारा भी हम कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। वो अल्टर का भी मैं हम लास्ट में बताऊंगा आपके लिए। पहले हम क्रिएट वाला देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई टेबल क्रिएट करना है, हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट स्टूडेंट, या मैं इसका नाम देता हूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, और इस टेबल के अंदर मुझे कोई फील्ड लेना है, हमने ले लिया आईडी। ठीक है, REG ID, रजिस्ट्रेशन आईडी, इसका डेटा टाइप लिया इंट। और अब हम चाहते हैं कि जब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करें तो यहाँ पर हमारा वैल्यू जाना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नॉट नल लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने दे दिया नेम, वेर केयर, इसका साइज हम जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। इसको भी हम नॉट नल करना चाहते हैं, आपने लिख दिया नॉट नल। नेक्स्ट हमने लिखा यहाँ पर सिटी, तो सिटी वाला जो कॉलम है उसको हमने सिंपल वेर केयर दिया और उस पर हमने नॉट नल कंस्टेंट अप्लाई नहीं किया। इसी तरीके से हम ले देते हैं क्लास, और क्लास को भी हमने दे दिया कैर, कैर डेटा टाइप, कैर डेटा टाइप, इसका साइज दे दिया 20, और यहाँ पर भी हमने नॉट नल अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस क्वेरी को एक बार समझ लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे क्रिएट, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है क्रिएट टेबल
क्रिएट टेबल, ये आपका टेबल नेम हो गया और ये आपका फील्ड है। अब नॉट नल कंस्टेंट हमने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन आईडी पर, मतलब जब भी हम इस टेबल में इंसर्ट कमांड चलाएंगे रजिस्ट्रेशन आईडी में वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, नेम पर हमने नॉट नल कंस्टेंट को अप्लाई किया है, मतलब नेम में वैल्यू इंसर्ट होनी ही चाहिए, अदरवाइज फिर एरर जनरेट करेगा। सिटी में हमने कोई भी कंस्टेंट अप्लाई नहीं किया है, नॉट नल कंस्टेंट अप्लाई नहीं किया है, मतलब सिटी में नल वैल्यू इंसर्ट हो सकती है। क्लियर। क्लास में हमने नॉट नल अप्लाई किया हुआ है, मतलब क्लास में भी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। टेबल क्रिएटेड, इसका एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, DESC, और टेबल नेम है आपका रजिस्ट्रेशन। इसका डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे RGID पर आपका नॉट नल कंस्टेंट लगा हुआ है, नेम पर नॉट नल कंस्टेंट लगा हुआ है, क्लास पर आपका नॉट नल कंस्टेंट लगा हुआ है। ठीक है, आई होप क्रिएट कमांड के द्वारा नॉट नल कंस्टेंट को किसी भी कॉलम पर कैसे अप्लाई किया जाता है, आई होप यू अंडरस्टूड, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें हम डेटा को इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, इंसर्ट कमांड चलाते हैं, आप लिखिए इंसर्ट इनटू, टेबल नेम हो गया रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में हमको जो वैल्यूज इंसर्ट करना है हमने डालना है, मान के चलिए REGID में हमको वैल्यू इंसर्ट करना है, नेम में वैल्यू डालना चाहते हैं, सिटी इंसर्ट करना चाहते हैं, और नेक्स्ट हम यहाँ पर क्लास को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए क्लास को इंसर्ट हम यहाँ पे नहीं करते, क्लास को हम छोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी इंसर्ट करना है, नेम इंसर्ट करना है, सिटी इंसर्ट करना है, लेकिन क्लास को हम इंसर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन क्लास पर हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, नॉट नल कंस्टेंट अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर एरर जनरेट होना चाहिए कि क्लास में आपको वैल्यू इंसर्ट करना है, नॉट नल अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी इंटीजर है, हमने लिख दिया 101, नेम आपका वेरकेर है, आपने दे दिया यहाँ पर अमित, सिटी आपका वेरकेर है, आपने दे दिया यहाँ पर दिल्ली। क्लियर। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या रह रहा है, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू टेस्ट, टेस्ट आपका यूजर नेम है, रजिस्ट्रेशन आपका टेबल का नेम है, और ये आपका फील्ड नेम है जिस फील्ड में आप नल वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड कि भाई आपने कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू, ये आपका यूजर नेम होता है, सेकंड आपका टेबल नेम होता है, थर्ड आपका फील्ड नेम होता है, जिस पर हम ये मतलब एरर जनरेट हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पर नेम को भी अवॉइड कर दिया है, ठीक है, आप नेम को भी इंसर्ट नहीं कर रहे, तो नेम को भी इंसर्ट नहीं करेंगे तो अब जो एरर जनरेट होगा वो नेम के लिए जनरेट होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, कैन नॉट इंसर्ट, यहाँ पर कहां पर नहीं हो सकता होगा, नेम में वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। क्लियर, मतलब आपने वैल्यू नहीं डाली है, नल वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है कि नेम के अंदर नल वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने नॉट नल कंस्टेंट अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड कि नॉट नल कंस्टेंट कैसे काम करता है। अब एक वैल्यू इसमें इंसर्ट करते हैं, REGID आप यहाँ पे डालिए, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम में वैल्यू इंसर्ट करते हैं, सिटी में वैल्यू इंसर्ट करते हैं, और क्लास में वैल्यू डालते हैं। ये हो गया आपका नेम, नेम आपने कर दिया अमित, नेक्स्ट हो गया आपका सिटी, एंड ये हो गया आपका क्लास, आपने डाल दिया यहाँ पर फर्स्ट ए। क्लियर, देखिए 1 रो इंसर्टेड। क्लियर है ना यहाँ तक आपके लिए। तो नॉट नल कंस्टेंट क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए अगर आप इसको प्रॉपर्ली समझते हुए चले जाएंगे ना, तो जो भी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है तो आप डेफिनेटली उसको आंसर कर पाएंगे। आपको मालूम है कि नॉट नल क्या होता है, आपको मालूम है कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, मोर देन 1 कॉलम्स पर इसको अप्लाई किया जा सकता है, और इसमें जो आप कंडीशन अप्लाई करते हैं नॉट नल की, उस फील्ड में वैल्यू इंसर्ट होनी ही चाहिए, मतलब आप नल वैल्यू उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, ये आपका नॉट नल कंस्टेंट होता है। ठीक है, एक बार सिलेक्ट कमांड चला के देखते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, जो वैल्यू आपने डाली है वो वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, क्लियर है, नेम आ गया, क्लास आ गया, सिटी आ गया, प्लस आपका स्टूडेंट आईडी यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक, आई होप यू क्लियर है यहाँ तक आपके लिए। चलिए अगला जो कंस्टेंट है हमारा, वो हमारा होने वाला है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिक कंस्टेंट। यूनिक जैसा कि नाम वैसा उसका काम। यूनिक कंस्टेंट का मतलब होता है नो डुप्लीकेसी। यूनिक कंस्टेंट का मतलब होता है प्रिवेंट डुप्लीकेट वैल्यूज, नो सेम वैल्यूज इन द कॉलम। जिस कॉलम पर हम यूनिक कंस्टेंट को अप्लाई करेंगे उस कॉलम में दो सेम वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर है ना, ये किसका काम है, आपका यूनिक कंस्टेंट का काम है। ठीक है, बट इट कैन अलाउ नल वैल्यूज।
सेम वैल्यूज को अलाउ नहीं करता, लेकिन नल वैल्यूज को अलाउ करता है। आप कुछ भी ना डालें तो चलेगा, लेकिन दो वैल्यूज अगर आप उसमें डाल रहे हैं, जो भी वैल्यूज आप उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो सेम वैल्यूज उसमें नहीं जा सकती। मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज हम यूनिक कंस्टेंट वाले कॉलम पर अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें सेम वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए, इट कैन बी यूज्ड विद अदर कंस्टेंट लाइक नॉट नल। इसको हम नॉट नल कंस्टेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं यूनिक कंस्टेंट को। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कॉलम पर एक ही कंस्टेंट अप्लाई होगा, एक कॉलम पर हम मोर देन वन कंस्टेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस कॉलम पर आपने नॉट नल कंस्टेंट अप्लाई किया हुआ है, उस पर्टिकुलर कॉलम पर अगर आप चाहें तो यूनिक कंस्टेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया, हमें एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है और उस टेबल पर हमने स्टूडेंट आईडी पर नॉट नल कंस्टेंट भी अप्लाई किया हुआ है और यूनिक कंस्टेंट भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, नॉट नल ऑलरेडी भी आप डिस्कस्ड क्या होता है, यूनिक कंस्टेंट क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। भाई यूनिक कंस्टेंट डुप्लीकेसी को अवॉइड करेगा, नॉट नल क्या करेगा, नल वैल्यू को अवॉइड करेगा, मतलब आपको वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनिक कंस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नॉट नल यूज नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि भाई आपने ईमेल क्रिएट किया, तो ईमेल पर हमने यूनिक अप्लाई कर दिया, मतलब इसमें जो भी वैल्यू होगी वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो नल वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू इसमें अलाउ नहीं करेगा, ये आपका यूनिक कंस्टेंट होता है। ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब हम एक नई टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि सेम नाम की मोर देन वन टेबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्फो वन, इन्फो टू, इन्फो थ्री, ऐसी टेबल्स क्रिएट करते चले जाते हैं, तो समझना आसान हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, आपने लिखा इन्फो वन टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया, इन्फो वन, और इसके अंदर हमने फील्ड क्रिएट किया आईडी, और इस फील्ड में डेटा लैब लिया इंट, और यहाँ पर हमने कर दिया नॉट नल। ठीक है, और नॉट नल प्लस हमने यहाँ पे लिखा नेम, वेर कैर, इसका साइज दे दिया आपने 20, इसमें हम कोई कंस्टेंट अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ईमेल हमने यूज किया, वेर कैर हम ले रहे हैं, इसका साइज आपने ले लिया 20, और आपने यहाँ पे लिख दिया यूनिक। क्लियर? तो यहाँ पर समझिए, आप यहाँ पर आईडी पर हमने नॉट नल कंस्टेंट लगाए, आप चाहे तो यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इसके साथ में, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूनिक। क्लियर? तो नॉट नल आपने यहाँ पे लिखा, नॉट नल के साथ में आप यहाँ पर यूनिक भी लिख दीजिए। तो इस पर्टिकुलर फील्ड पर आईडी पर दो कंस्टेंट अप्लाई होंगे, एक नॉट नल होगा, एक यूनिक होगा। ठीक है, और वेर के नेम पर हमने कोई भी कंस्टेंट अप्लाई नहीं किया है, ईमेल पर हमने यूनिक कंस्टेंट अप्लाई किया है, मतलब इसमें जो वैल्यू होगी वो आपकी यूनिक वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए टेबल क्रिएट करते हैं। एक मिनट, इन्फो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है टेबल नेम, तो हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट इन्फो वन। ठीक है, स्टूडेंट इन्फो वन, ये आपने इस टेबल का नाम दिया, और इस टेबल को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएटेड। इसका एक बार देख लेते हैं टेबल का स्ट्रक्चर, स्टूडेंट इन्फो वन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आईडी पर आपका नॉर्मल कंस्टेंट दिख रहा है, यूनिक कंस्टेंट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेगा। जब हम एरर इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे उस समय वो आपका वैलिडेशन चेक होगा। ठीक है, चलिए एक बार हम इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो वन, जो कॉलम्स लिए हैं, आपने आईडी लिया हुआ है, फिर आपने नेम लिया है, सेकंड आपने ईमेल लिया हुआ है। ठीक है, और इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। आईडी को आपने ले लिया वन, नेम ले लिया आपने रोहित, और ईमेल आईडी आपने यहाँ पे ले लिया abc@gmail.com। क्लियर? abc@gmail.com हमने अप्लाई किया है, वन रो इंसर्टेड इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, सेम ईमेल आईडी का एक रिकॉर्ड और यहाँ पर ट्राई करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आईडी पर हमने नॉट नल अप्लाई किया प्लस यूनिक अप्लाई किया, और ईमेल पर हमने यूनिक अप्लाई किया। यूनिक क्या करेगा, डुप्लीकेसी को अवॉइड करेगा। ये वाला ईमेल आईडी हम ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं यहाँ पर, अब सेम ईमेल आईडी को हम यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पर वैलिडेटेड हो रहा है, यूनिक कंस्टेंट वैलिड, यूनिक कंस्टेंट यहाँ पर अप्लाई हुआ है, और वो यूनिक कंस्टेंट आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करेगा यहाँ पर। क्लियर है ना यहाँ पर? ठीक है, तो इस तरीके से यूनिक कंस्टेंट काम करता है। आप चाहे तो नल वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर ईमेल आईडी को इंसर्ट नहीं करना है, तो आई कैन रिमूव इट फ्रॉम हेयर, और यहाँ से ईमेल आईडी को आप हटा दीजिए, एंटर कीजिए,
यहाँ पर देखिए अभी यूनिक कंस्टेंट आईडी पर भी लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसलिए उसने आईडी के लिए जनरेट कर दिया। आईडी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, आईडी कर दीजिए आप 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूनिक कंस्टेंट, तो 1 मिनट, आईडी 1 मिनट, 1 मिनट मैंने फिर 1 लिखा, यहाँ पर आपको करना है वैल्यू 2, क्लियर। आईडी को हमने 2 कर दिया, अब हम एंटर करते हैं 1 रो क्रिएटेड, ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो जब तक यूनिक कंस्टेंट मतलब आप सेम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसी वैल्यू को ट्राई करेंगे तो एरर जनरेट करेगा। डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे प्रॉपरली डेटा इंसर्ट होगा, और अगर नल वैल्यू डालेंगे तो उसके लिए भी यूनिक कंस्टेंट अलाउ करेगा, नल वैल्यू को अलाउ करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी टेबल पर नॉट नल कंस्टेंट और यूनिक कंस्टेंट को यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना, स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला कंस्टेंट जो है हमारा वो है आपका प्राइमरी की कंस्टेंट। देखिए प्राइमरी की कंस्टेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंस्टेंट है जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं। वैसे तो सभी कंस्टेंट यूज होते हैं, हर कंस्टेंट को अपन अपनी नीड के हिसाब से जहां भी आप चाहते हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी कंस्टेंट ऐसा होता है कि जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं वहां पर प्राइमरी की तो मैक्सिमम होती ही होती है, हर टेबल के अंदर हमें प्राइमरी की डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो प्राइमरी की कंस्टेंट में हमें करना क्या है, प्राइमरी कंस्टेंट होता क्या पहले ये समझ लेते हैं। प्राइमरी की कंस्टेंट यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो आर रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल। प्राइमरी की का सबसे ज्यादा प्राइमरी यूज क्या होता है, जब हम किसी टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपने उसके अंदर इंसर्ट किए हुए हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जैसे कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो उन स्टूडेंट्स को हम उनके रोल नंबर के द्वारा या उनकी स्टूडेंट आईडी के द्वारा आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट आईडी 2, स्टूडेंट आईडी 3। क्लियर है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी भी स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर सेम नहीं होता है, क्लियर। तो ये रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी है जिसके द्वारा आपने अपनी क्लास के हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया। ये रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी की कहलाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की बोलेंगे। मतलब वो कॉलम, वो फील्ड जिसके द्वारा हम अपनी टेबल्स के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपनी टेबल्स के रिकॉर्ड्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो कॉलम आपका प्राइमरी की कंस्टेंट कहलाएगा, प्राइमरी की कॉलम कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। अब देखिए आपने देखा स्टूडेंट्स को आपने अलग अलग डिफरेंशिएट किया उनके रोल नंबर के द्वारा, ठीक है। तो हमको मालूम है कि क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट के पास में रोल नंबर तो रहेगा ही रहेगा, मतलब स्टूडेंट आईडी उसका रहेगा, मस्ट है, होगा ही होगा, ठीक है, क्लियर है ना। सेकेंडली, दो स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी सेम नहीं हो सकता, दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, क्लियर है ना। तो जब रोल नंबर सेम नहीं हो सकता तो वहां पर कौन सा कंस्टेंट काम कर रहा है, यूनिक कंस्टेंट काम कर रहा है। क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट का के पास स्टूडेंट आईडी रहेगा, क्लियर है ना। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर ना हो, मतलब वहां पर कौन सा कंस्टेंट काम कर रहा है, नॉट नल कंस्टेंट काम कर रहा है, क्लियर है। नॉट नल क्या कर रहा है, नल को अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब आपको स्टूडेंट को स्टूडेंट आईडी असाइन करनी ही पड़ेगी, क्लियर है ना। ये नॉट नल का काम हो गया। यूनिक क्या कर रहा है, दो स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी सेम नहीं हो सकता, हर स्टूडेंट को आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर असाइन करना है, क्लियर है ना। तो इन दोनों को जब हम एक साथ यूज करते हैं, एक साथ यूज कर सकते हैं प्राइमरी की के फॉर्म में। तो प्राइमरी की क्या करता है, उस पर्टिकुलर कॉलम पर नॉट नल और यूनिक को अप्लाई करता है, क्लियर, ठीक है ना। तो प्राइमरी की प्रॉपर्टीज हो गई, भाई ध्यान रखना, कोई भी पूछता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी की, तो प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, एंड प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। यूनिक मतलब नो डुप्लीकेसी, नॉट नल मतलब नल वैल्यू नहीं हो सकती, क्लियर है ना। ये प्राइमरी की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। इट मीन्स एनी प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट बी नल एंड कैन नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं वही पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। देयर मे बी ओनली वन प्राइमरी की कॉलम इन द टेबल। जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की कॉलम हो सकता है, एक से ज्यादा प्राइमरी की कॉलम क्रिएट नहीं करते, क्लियर है ना। आई होप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना आप इस चीज के लिए, ठीक। एग्जाम्पल के लिए हमें स्टूडेंट इन्फो टेबल क्रिएट करना है और यहां पर हम स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाते हैं। तो स्टूडेंट आईडी के डेटा टाइप के बाद में हमने यहाँ पर क्या लिखा, प्राइमरी की लिखा। तो स्टूडेंट आईडी क्या हो गया आपका, प्राइमरी की हो गया। मतलब इसके अंदर वैल्यू आपको डालनी ही पड़ेगी, नॉट नल रहेगा, प्लस जो वैल्यू हम डालेंगे स्टूडेंट आईडी डालेंगे वो यूनिक रहेगी। दो स्टूडेंट्स का स्टूडेंट आईडी सेम नहीं हो सकता, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमने
नॉट नल और यूनिक को प्राइमरी की के फॉर्म में इंप्लीमेंट किया हुआ है, मतलब ये कॉलम आपका प्राइमरी की बन गया। ठीक है, स्टूडेंट नेम हमने लिया हुआ है, फादर्स नेम लिया हुआ है, ईमेल आईडी ले रखे हैं और आपने सिटी ले रखा है। ठीक है, क्लियर। देखते हैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके, देखते हैं कैसे करेंगे। सेकंड टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट इन्फो 2, और इस टेबल के अंदर आपने आईडी लिया, डेटा टाइप लेते हैं इंटीजर, आपने लिख दिया यहाँ पर प्राइमरी की। क्लियर, प्राइमरी की। नेक्स्ट आपने लिख दिया नेम वेरकेर, और वेरकेर आपने ले दिया यहाँ पे 20। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि नॉट नल हो तो नॉट नल अप्लाई कर दिया। फिर आप चाहते हैं यहाँ पर ईमेल, तो ईमेल को आप वेरकेर लेना चाहते हैं वेरकेर ले लीजिए, जो भी डेटा टाइप आप चाहते हैं ले सकते हैं। जिस तरह की वैल्यू हम वहां पर इंसर्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा टाइप लेना चाहिए। आप यहाँ पे यूनिक अप्लाई करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे यूनिक अप्लाई कर दिया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आप क्लास लेना चाहते हैं, क्लास दिस टाइम हम इंटीजर ले लेते हैं। टेबल आपने क्रिएट किया, अब हम यहाँ पर वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। आप लिखे यहाँ पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो 2, और इस टेबल के अंदर हमको आईडी इंसर्ट करना है, नेम इंसर्ट करना है, प्लस हम यहाँ पर ईमेल इंसर्ट करना चाहते हैं और क्लास इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज में हमको चेक करना है यहाँ पर प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की नल अलाउ नहीं करेगा, प्राइमरी की डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले नल को चेक कर लेते हैं, उसके बाद में डुप्लीकेट को चेक करेंगे। नल के लिए हमने क्या किया कि जिस फील्ड पर हमने प्राइमरी की अप्लाई किया उसको हमने अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, आईडी आईडी को हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। नेम आपने इंसर्ट कर दिया यहाँ पर रोहन। नेक्स्ट आपने यहाँ पे ईमेल इंसर्ट कर दिया abc@gmail.com। नेक्स्ट आपने क्लास इंसर्ट कर दी यहाँ पर 1। ठीक है, तो एंटर करेंगे, देखिए कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू टेस्ट है, इस फील्ड के अंदर बता रहा है आईडी के अंदर आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्राइमरी की है। ठीक है, तो मतलब हमको आईडी में वैल्यू इंसर्ट करना है। प्राइमरी की एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई भाई, जिस कॉलम पर प्राइमरी की है, जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाया है उसको आप नल नहीं छोड़ सकते। देखिए वैल्यू इंसर्ट हो गई यहाँ पर, क्लियर है ना? ठीक, ओके। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि कैन नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। कैन नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट आईडी, वन स्टूडेंट आईडी हम ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं। अब इस वन को हम दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आप नेम को चेंज कर दीजिए, नेम डाल दीजिए आप श्री, ईमेल आईडी आप चेंज कर दीजिए SHRW श्री ABC, और आप यहाँ पर क्लास को भी चेंज कर दीजिए। ठीक है, जब आप ट्राई करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे यूनिक कंस्टेंट अप्लाई हुआ, कहाँ पर? आईडी पर। आईडी पर यूनिक कंस्टेंट चल रहा है। यूनिक कंस्टेंट को बता दिया कि भाई यूनिक कंस्टेंट काम कर रहा है, जो वैल्यू हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं वो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर है। ठीक है ना, तो उसको डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करेगा, इसलिए यूनिक कंस्टेंट यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक, तो काम प्राइमरी की कर रहा है, लेकिन प्राइमरी की क्या करता है यहाँ पर आपको मालूम है कि यूनिक कंस्टेंट को इंप्लीमेंट करता है, नॉट नल को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, देखेंगे वन रो क्रिएटेड, आपका डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो गया। एक बार आप यहाँ पे सिलेक्ट कमांड चला के देखिए, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो 2। क्लियर, ये आपने देखा कि दो रिकॉर्ड्स यहाँ पर सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए। देखिए प्राइमरी की, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपकी कोई क्वेरी है तो उसको आप फटाफट टाइप कर दीजिए, मुझे पता चलेगा कि आप इस वीडियो से आप कितना सीख रहे हैं या आपको और किस चीज की जरूरत है। ये सारी चीजें मुझे क्लियर हो जाएंगी, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका जो भी सजेशन है, जो भी पॉइंट है, जो भी क्वेरी है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर जरूर लिखिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए अगला हम कंस्टेंट देखते हैं। पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। इसके हम बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉरेन की होती क्या है। देखिए फॉरेन की का मतलब होता है यूज टू डिफाइन द रिलेशंस बिटवीन टू आर मोर टेबल्स। जिस डेटाबेस पर हम काम कर रहे हैं उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं, और उन मल्टीपल टेबल्स के बीच में हमको रिलेशंस बनाना है। ठीक है, जैसे कस्टमर है तो कस्टमर का रिलेशन हमको डिपार्टमेंट टेबल के साथ बनाना है, या स्टूडेंट है, स्टूडेंट का टेबल हमें उसकी फीस रिलेशन हमें उसकी फीस के साथ बनाना है, या स्टूडेंट का रिलेशन हमको बस वाली टेबल के साथ बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो रिलेशन हमको बनाना है उस रिलेशन को हम फॉरेन की हेल्प से डिफाइन करते हैं। ठीक है, फॉरेन
की होती क्या है? फॉरेन की कॉलम रिफर्स द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। इट मीन्स द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की इन अनदर टेबल। एक टेबल का प्राइमरी की एट्रीब्यूट दूसरी टेबल के अंदर जब हम यूज करते हैं तो उसको फॉरेन की बोला जाता है। जैसा कि मैंने बोला है कि फॉरेन की का मेन जो पर्पस होता है वो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो रिलेशन बनाने के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी की ऑफ द फर्स्ट टेबल एंड द प्राइमरी ऑफ फर्स्ट टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की इन द अनदर टेबल इन विच वी वांट टू डिफाइन द रिलेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द टेबल ऑफ प्राइमरी की इज कॉल्ड द पेरेंट टेबल। जिस टेबल के अंदर हम प्राइमरी की को यूज करते हैं, जिस टेबल से हम प्राइमरी की को सेकेंड टेबल में फॉरेन की बनाते हैं, तो फर्स्ट जो टेबल होगी जहां से हमने प्राइमरी की को लिया है वो आपका पेरेंट टेबल कहलाती है, और जिस टेबल के अंदर हम फॉरेन की को डिफाइन करते हैं, फॉरेन की क्रिएट करते हैं, वो आपकी चाइल्ड टेबल कहलाती है। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ पर? अब इसको हम बहुत ही आसानी से इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टेबल है हमारे पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने इनरोलमेंट नंबर को प्राइमरी की लिया हुआ है। ये जो आइकन दिख रहा है की वाला, ये प्राइमरी की को डिफाइन करता है, प्राइमरी की को बताता है कि ये वाला जो फील्ड है वो आपका प्राइमरी की है। ठीक है, और ये आपका रिलेशनल डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं? रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, आगे डेटाबेस में आपने पढ़ा होगा या मैं बताऊंगा आपके लिए कि रिलेशंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल डायग्राम होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो प्राइमरी की है इस टेबल का, इसको हमने सेम टू सेम फील्ड, जो फील्ड यहाँ पर है उसी तरह का एक दूसरा फील्ड हमने स्टूडेंट बैच वाली टेबल के अंदर बनाया है। ठीक है, तो ये जो इनरोलमेंट नंबर स्टूडेंट बैच के अंदर लिया हुआ है, ये यहाँ पर फॉरेन की कहलाएगा। क्लियर? प्राइमरी की कहां पर है? ये रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर, और सेम फील्ड हमने कहां पर क्रिएट किया है? स्टूडेंट बैच के अंदर। ठीक है, इस फील्ड की प्रॉपर्टी इस फील्ड के जैसी ही है, मतलब जो प्रॉपर्टीज इस फील्ड की हैं, जो डेटा टाइप इस फील्ड का हमने यहाँ पर लिया है इनरोलमेंट नंबर का रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर, वही डेटा टाइप वही प्रॉपर्टीज हमको स्टूडेंट बैच के अंदर इनरोलमेंट नंबर का लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। ठीक है, डेटा टाइप दोनों फील्ड का, दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन फील्ड है इसको कॉमन फील्ड बोलेंगे। ठीक है, इस टेबल और इस टेबल के बीच में हम क्या बोलेंगे? इसको कॉमन फील्ड बोलेंगे। तो फॉरेन की जो हो गया वो क्या हो गया आपका? यहाँ पर इस टेबल का प्राइमरी की हमने यहाँ पर फॉरेन की तरह यूज कर लिया। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशंस को डिफाइन करना। जैसा कि मैंने बोला कि जब हम फॉरेन की बनाते हैं तो फॉरेन की जो फील्ड होगा उसका जो डेटा टाइप है या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्राइमरी की के सेम होना चाहिए, प्राइमरी की के जैसी ही होनी चाहिए। ठीक है ना, नेम कुछ भी हो सकता है, नेम सेम होना जरूरी नहीं है, अदर प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक द डेटा टाइप वो आपका सेम होना चाहिए। ठीक है ना, ये यहाँ पर कंडीशन होती है फॉरेन की क्रिएट करते समय। ठीक, चलिए अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर मान के चलते हैं हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट इन्फो और सेकंड टेबल है स्टूडेंट फीस। स्टूडेंट इन्फो के अंदर हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया यहाँ पर। ठीक है, स्टूडेंट आईडी को क्या बनाया हमने? यहाँ पर प्राइमरी की बनाया। स्टूडेंट फीस के अंदर हमने रिसिप्ट आईडी लिया जो कि रिसिप्ट नंबर यहाँ पर प्राइमरी की हो गया, और एक एस आईडी फील्ड हमने लिया है इंटीजर। ये एस आईडी जो फील्ड है इसको हम यहाँ पर फॉरेन की तरह यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे स्टूडेंट इन्फो के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है उसका डेटा टाइप है इंटीजर। क्लियर है ना, जो कि प्राइमरी की है यहाँ पर। और स्टूडेंट फीस के अंदर जो एस आईडी लिया है उसका डेटा टाइप भी है इंटीजर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, जितने भी डेटा टाइप्स आपको लेना है, फील्ड्स आपको लेना है, वो सभी फील्ड्स और डेटा टाइप हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद में सबसे लास्ट में हमको लिखना है फॉरेन की। फॉरेन की के अंदर ब्रैकेट में हमको उस फील्ड का नाम देना है जो फॉरेन की होगा, जो कि इस टेबल का फील्ड है, जस्ट लाइक द एस आई डी। एस आई डी को हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं तो फॉरेन की के अंदर हमको क्या लिखना है? एस आई डी को लिखना है। ठीक है, रेफरेंसेस मतलब ये जो फॉरेन की का रेफरेंस है वो कहां से आ रहा है? रेफरेंसेस के बाद में पेरेंट टेबल का नाम लिखना है। पेरेंट टेबल कौन सी है? आपकी स्टूडेंट इन्फो। तो ये आपकी स्टूडेंट इन्फो पेरेंट टेबल का नाम लिखा हमने, और ब्रैकेट में पेरेंट टेबल का कौन सा फील्ड है जिसका रेफरेंस यहाँ पर आएगा? स्टूडेंट आईडी का, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी फील्ड को लिख दिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड कि हम किस तरीके से जो फॉरेन की को क्रिएट करेंगे और किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस के द्वारा जो पेरेंट टेबल है उस पेरेंट टेबल के फील्ड को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसके बाद में अगली की देखेंगे। ठीक, प्रैक्टिकली देखने के लिए ये हमारा एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक प्राइमरी की डिफाइन करेंगे और फिर एक सेकंड टेबल बनाएंगे जिसमें हम उस प्राइमरी की को फॉरेन की तरह यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, आपने नाम दिया यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम से टेबल बनाते हैं, और इसके अंदर हमने फील्ड्स ले लिया एस टी यू डी आई डी, स्टूडेंट आई डी इंटीजर,
इसको हमने प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की बनाएंगे, यहाँ पर नेम ले लिया हमने वेर केयर, जो भी टाइप ऑफ डेटा टाइप लेना है। ये हो गया उसका क्लास, वेर केयर हमने ले दिया 10। ठीक है, ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट आईडी को क्या लिया है, प्राइमरी के लिया है। अब हम एक सेकेंड टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमने दिया स्टूडेंट फीस। ठीक है, स्टूडेंट फीस के अंदर रिसिप्ट नंबर हमने लिया, इसको हमने इंटीजर डेटा टाइप में प्राइमरी की बना दिया। और सेकंड हमने लिया एस आई डी, जिसका डेटा टाइप हमने लिया इंटीजर। ठीक है, ये लिया हमारा अमाउंट, इसका नाम सॉरी आपको लिखना है अमाउंट, डेटा टाइप ले लिया आपने नंबर। अब हमें क्या करना है, ये जो एस आई डी है, इस आईडी को फॉरेन की डिफाइन करना है स्टूडेंट फीस के अंदर। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेफरेंसेस लिखना पड़ेगा, तो सॉरी आपको लिखना पड़ेगा फॉरेन की। फॉरेन की ब्रैकेट में किस कॉलम को हमको फॉरेन की बनाना है, एसआईडी को बनाना है, तो आप लिखेंगे एसआईडी। ये फॉरेन की होगी एसआईडी। अब इसका रेफरेंस कहां से आ रहा है, स्टूडेंट्स टेबल से, तो आपको लिखना पड़ेगा रेफरेंसेस। प्राइमरी टेबल का नाम हो गया आपका स्टूडेंट्स, और इसका जो फील्ड है आपका, उसका नाम यहाँ पर लिखना है आपको STUDID। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सेकंड टेबल के अंदर SID को फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं, जिसका रेफरेंस हमें स्टूडेंट्स टेबल्स के SID स्टूडेंट आईडी जो कॉलम है वहां से हमें इसका रेफरेंस मिल रहा है। ठीक है, एंटर करेंगे। एक सेकेंड, इनवैलिड क्रिएट कमांड एक बार चेक कर लेते हैं। ओ सॉरी 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 सॉरी, जल्दबाजी में कुछ भूल जाते हैं। क्रिएट टेबल आपको लिखना है टेबल क्रिएटेड। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से हम एक टेबल के प्राइमरी की एट्रीब्यूट को दूसरी टेबल के अंदर फॉरेन की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉरेन की। देखिए फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट। जितना भी कीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, वो डेटाबेस में बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, इसलिए इनको आप अच्छे से समझना, इनका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्योरी थ्योरी करते चले जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है हमारा चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक कंस्टेंट है। चेक कंस्टेंट का काम क्या होता है, यूज टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ ए कॉलम इन द गिवन रेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, उस समय हम डिस्कस करके आया था हमने कि जो चेक कंस्टेंट होता है, वो चेक कंस्टेंट बेसिकली क्या करता है, किसी पर्टिकुलर कॉलम पर एक कंडीशन अप्लाई करता है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू को अलाउ करता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं हमें स्टूडेंट इन्फो टेबल बनाना है, और यहाँ पर हमें एज जो लिया है हमने, एज एज में हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो एज मतलब वैल्यू इंसर्ट होगी वो ग्रेटर देन 18, ग्रेटर आर इक्वल टू 18 होना चाहिए। तो अगर आप इस टेबल के इस क्वेरी के अंदर एज फील्ड को प्रॉपरली देखेंगे, तो यहाँ पर हमने चेक कंस्टेंट को यूज किया है। ठीक है, इंट डेटा टाइप लिखा, चेक कंस्टेंट है, और चेक कंस्टेंट के अंदर ब्रैकेट में हमने वो कंडीशन अप्लाई कर दी जिसके अकॉर्डिंग इस फील्ड में वैल्यू इंसर्ट होगी। ठीक है, जो भी वैल्यू हम इस फील्ड में इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर वो वैल्यू इस कंडीशन के को सेटिस्फाई करेगी तो वो यहाँ पर इंसर्ट होगी, अदरवाइज ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड। चेक कंस्टेंट बहुत इजी कंस्टेंट है, जिसको आसानी से हम किसी भी फील्ड पर किसी भी तरह की कंडीशन, किसी भी तरह का लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ अ कॉलम इन द गिवन रेंज। आई होप यू अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ चेक कंस्टेंट, और सिंटेक्स आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। ये जो एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखा है, ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी फील्ड पर चेक कंस्टेंट के द्वारा कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, एक टेबल हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। यहाँ पर हमने ले लिया ईएमपी टेबल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया ईएमपी आईडी, डेटा टाइप इंटीजर, इसको बना दिया प्राइमरी की। नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पर ई नेम, एम्प्लॉय नेम, वेर केयर, और इसका डेटा टाइप ले लिया 20, वेर केयर 20 लिया। अब हमें क्या करना है, इसका एज लेना है, और एज को हम इंटीजर, और हमने यहाँ पर लगाया चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट के लिए आपको सिर्फ चेक लिखना है, और यहाँ पर आपको कंडीशन लिखना है, जो भी कंडीशन हम इस फील्ड पर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आपने लिख दिया ग्रेटर आर इक्वल टू एज, सॉरी एज जो है आपका एज
ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। ठीक है, तो 18 क्या हो गई, आपकी एक वैल्यू हो गई जिस पर एज फील्ड पर हमने उसको अप्लाई किया हुआ है कि जब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो जो एज होगी वो या तो 18 होना चाहिए, 18 से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो इसको अलाउ करेगा। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी की और कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, KEY की, आप भी ध्यान रखिएगा भैया, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत परेशान कर देती हैं कभी कभी हमको। ठीक है, ठीक है, टेबल हमारा क्रिएट हो गया, क्लियर। अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। वैल्यू इंसर्ट करने पर हमको पता चलेगा इंसर्ट इनटू EMP। वैल्यूज हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, EMP ID, देन हम कीनेम इंसर्ट करना चाहते हैं और एज इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, वैल्यूज आईडी इंटीजर है, आपने दे दिया 101। नेम आपका वेरकर है, आपने नेम दे दिया यहाँ पर अर्पित सिंह। एंड यहाँ पर एज आपको एंटर करना है, तो अब मैं एज यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 12। ठीक है, 12 आपने एज एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या बता दिया, एरर जनरेट कर दिया। ठीक है, एरर जनरेट कर दिया, चेक कंस्टेंट यहाँ पर लगा हुआ है उसने बता दिया। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि चेक कंस्टेंट लगा हुआ है, ग्रेटर आर इक्वल टू 18 होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे एंटर कर दिया 20। ठीक है, 20 आप एंटर करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वन रो क्रिएटेड, मतलब रिकॉर्ड आपका सक्सेसफुली यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। ठीक है, so I hope you understood what is check constant, how can we use the check constant, how can we apply this constant on the table. ठीक है, this constant is very very important, used to apply the condition on the table on the column, clear। next जो constant है हमारा वो है आपका डिफॉल्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज डिफॉल्ट कांस्टेंट, डिफॉल्ट कांस्टेंट इज बेसिकली एक ऐसा कंस्टेंट होता है अलाउ डिफॉल्ट वैल्यू इफ नो वैल्यू इज असाइंड इंसर्टेड इन द कॉलम। कई बार क्या होता है कि हम कोई फील्ड हमने ऐसा लिया हुआ है, कोई ऐसा फील्ड है जिसमें हम वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि जब उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट ना करें तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर जानी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इस टेबल के अंदर हमने सिटी नाम से एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है और सिटी में हमने यहाँ पर डिफॉल्ट सेट किया हुआ है दिल्ली। डिफॉल्ट क्या सेट किया हुआ है हमने, दिल्ली सेट किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, उस समय यदि इस सिटी फील्ड के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, हमने इसको मिस इसको अवॉइड, इसको मतलब इसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, दिल्ली जाएगी। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जब उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई न्यू वैल्यू इंसर्टेड नहीं है, कोई नई वैल्यू इंसर्ट नहीं हो रही है, उस समय जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट होगी। क्लियर, ये डिफॉल्ट कंस्टेंट कहलाता है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्टेंट को अप्लाई करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर उस कॉलम के साथ में डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करना है और जो भी डिफॉल्ट वैल्यू हम देना चाहते हैं वो डिफॉल्ट वैल्यू हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगर इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप वाला फील्ड है तो आपको डायरेक्टली वैल्यू लिखना है। ठीक है, विदाउट एनी डबल कोट और सिंगल कोट। और अगर कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप है, वैरकेट डेटा टाइप है, तो आपको इस तरीके से उस वैल्यू को सेट करना है। ठीक है, चलिए एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। डिफॉल्ट कंस्टेंट अप्लाई करने के लिए स्क्रीन को हम क्लियर करते हैं पहले। डिफॉल्ट क्लियर सी क्लियर, हमको क्या करना है, एक टेबल हम क्रिएट करेंगे जिसमें हमें डिफॉल्ट कंस्टेंट को अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा क्रिएट टेबल और EMPLO बाय एम्प्लॉय टेबल हमने क्रिएट किया और यहाँ पर लिया आईडी, इंटीजर, नेम ले लिया आपने, वेर कैर, ये साइज दे दिया 20। सिटी आपने उसका लिया, सिटी ले दिया आपने वेर कैर, साइज दे दिया 20 और यहाँ पे सेट कर दिया डिफॉल्ट भोपाल। क्लियर, और ये दे दिया आपने उसका सैलरी इंटीजर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक ही कंस्टेंट सेट किया इस क्वेरी के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हम प्राइमरी फॉरेन की सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, आपको आता है। तो यहाँ पर हम डिफॉल्ट कंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें सिटी पर डिफॉल्ट कंस्टेंट अप्लाई करना है। तो सिटी फील्ड के साथ हम डेटा टाइप के बाद में डिफॉल्ट कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद में हमें यहाँ पर उस वैल्यू को सेट करना है जिसको हम डिफॉल्ट यहाँ पर सेट करना चाहते हैं। क्लियर, रन करेंगे, टेबल क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू कब जाएगी, जब हम इंसर्ट में उस पर्टिकुलर वैल्यू, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, अगर आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी और अगर आप वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल जो आपने बनाया वो
फील्ड हमारे पास हो जाते हैं आईडी, देन हो गया आपके पास नेम, सेकंड हो गया आपके पास सिटी, और जो वैल्यूज हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यू आईडी हो गया 1, नेम हो गया आपके पास में आपने दे दिया यहाँ पर कपिल, एंड सिटी आपने डिफॉल्ट दे दिया यहाँ पर इंदौर। ठीक है, जब आप इंदौर सिटी डाला तो आपने यहाँ पर देखा, आप सिलेक्ट कमांड चलाइए, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हमने लिखा, तो वैल्यू क्या गई है भाई, यहाँ पर इंदौर वैल्यू गई है, सैलरी आपने नहीं डाली, सैलरी में कुछ भी नहीं गया। ठीक है, अब हम इंसर्ट कमांड चलाते हैं और यहाँ पर आपने क्या लिखा, सिटी को अवॉइड कर दिया, सिटी हम इंसर्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो सिटी जब हम इंसर्ट नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू सिटी की क्या सेट कर रखी है आपने, भोपाल, तो क्या जाना चाहिए, भोपाल जाना चाहिए। रन करेंगे इसके लिए, 1 रो इंसर्टेड। अब आप देखिए, आपने यहाँ पर सिटी में फर्स्ट रिकॉर्ड में फर्स्ट जब वैल्यू इंसर्ट की है तब आपने यहाँ पर इंदौर डाला तो इंदौर दिख रहा है। सेकंड में सेकंड टाइम आपने वहां पर सिटी में कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है तो नथिंग इज देयर, आपने कोई वैल्यू यहाँ पर असाइन नहीं की है उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो बाय डिफॉल्ट जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सेट किया है वो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर आपको विजिबल है, मतलब टेबल के अंदर गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफॉल्ट कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप वाले फील्ड पर अप्लाई किया जा सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको वेर कैर या किसी कैरेक्टर पर ही यूज करेंगे, आप किसी भी डेटा टाइप के साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए कंस्टेंट। कंस्टेंट हमने जैसा मैंने आपसे बोला था उस तरीके से कंस्टेंट हमने कंप्लीट किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। जो भी कमेंट्स हैं वो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, अपने सजेशन जरूर लिखिएगा, वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप कुछ और सीखना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।